हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने जा रही हूँ। ये आप लोगों के लिए 27 फरवरी टू 5 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी, लाइक क्या होने वाला है। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी एंड हम आपकी ओवरऑल एनर्जी भी देखेंगे। ओवरऑल आपकी रीडिंग की जो एनर्जी है उसको भी हम देखेंगे। सो स्टार्ट करने जा रही हूँ आपकी रीडिंग। सो गाइज़, यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। सो यहाँ आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ आपकी लाइफ में एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। एंड ये बहुत ही रियल, बहुत ही ज़्यादा रियल एनर्जी है, जहाँ मुझे एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। बट अगर मैं आपकी ओवरऑल रीडिंग देखूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है, लाइक चैप्टर वाइज आपकी रीडिंग दिख रही है। ऐसा दिख रहा है एक करंट चैप्टर है, एक आपकी फ्यूचर का चैप्टर दिख रहा है, लाइक किस तरह चैप्टर वाइज रीडिंग दिख रही है। बट ओवरऑल यहाँ एक ब्रांड न्यू एनर्जी दिख रही है जो कि आपकी लाइफ में आ रही है। एंड इवन के यहाँ जो लेटेस्ट चैप्टर दिख रहे हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इन चैप्टर्स के ही थ्रू यहाँ कुछ ब्रांड न्यू मुझे आपके लिए सरफेस पर आता हुआ दिख रहा है। सो इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। सो गाइज़, यहाँ आपके पास्ट के लिए मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि किसी सिचुएशन को लेकर आप इस तरह से दिख रहे हो कि आप बस उसको डन करने जा रहे हो, उसको ख़त्म करने जा रहे हो। एंड ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके हर्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज है। ये कुछ ऐसा है जिसको आप रियली रियली चाहते थे, बट अब ये इस तरह से दिख रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जिसको आप रियली रियली ख़त्म करना चाहते हो। आप इसको ओवर करना चाहते हो, उसको डन कर देना चाहते हो एंड उसको पास करके आप आगे बढ़ना चाहते हो। लाइक बेसिकली आप इसको अपने पास्ट में छोड़ देना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाए, आप इसको डन कर दो, इसको ख़त्म करके आप आगे बढ़ो और ये आपके पास्ट में ही रह जाए, ये आपकी लाइफ में अब ना रहे। आप इसको ख़त्म करना चाहते हो। अगेन मैं कहूँगी ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके हर्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज है। ओके, सो यही एनर्जी यहाँ आपके पास्ट में दिख रही है। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। सो गाइज़, यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आपको क्या करना है या आप यहाँ इस सिचुएशन में क्या कर रहे हो, ये सब कुछ आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है। यहाँ डेफिनेटली मुझे एक फ्रेंडशिप की एनर्जी दिख रही है किसी के साथ आपकी। ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है या ये किसी किस्म की पार्टनरशिप हो सकती है जो कि यहाँ पर आपसे अटैच दिख रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर भी रही है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी खास सिचुएशन में ये आपकी डिज़ायर भी रही है कि यहाँ कोई फ्रेंडशिप हो या इस टाइप की कोई सिचुएशन हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तक आपने इस डिज़ायर को बाहर नहीं लेकर आए थे। लाइक आपने इसको जस्ट अपने सेल्फ तक रखा था, खुद तक रखा था। इस डिज़ायर को आपने इसको बाहर किसी से नहीं कहा था, आप इसको बाहर नहीं लेकर आए थे। लाइक आप ऑलमोस्ट इस तरह थे कि मैं इस सिचुएशन को चाहता तो हूँ, मैं इस कनेक्शन को चाहता हूँ एंड मुझे ऐसा फील होता है कि एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है। अगर ऐसा हो जाता है तो एक बहुत ही बेस्ट चीज़ हो जाएगी। एंड इस तरह के आप एनर्जीज में थे, बट आप उसको सरफेस पर नहीं ला रहे थे। लाइक आप ऑलमोस्ट इस तरह थे कि मैं चाहता हूँ कि हाँ ऐसा हो जाए और अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको एडवर्टाइज़ नहीं करूँगा। लाइक मैं इसको शो करने नहीं चाहूँगा, मैं इसको दिखाऊँगा नहीं कि मैं ऐसा चाहता हूँ, या मैं जो है वो ये अगर ऐसा हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा होगा, ये सब मैं दिखाऊँगा नहीं। लाइक आप ऑलमोस्ट इस तरह थे कि ये जो भी था या आपसे जो भी रिलेशन था, इस चीज़ का जो भी कुछ था, जो भी कनेक्शन था, जैसी भी सिचुएशन थी, आप इस तरह थे कि ये जो भी है ये मेरा है, तो मैं इसको लोगों को नहीं दिखाऊंगा। लाइक मैं इस चीज़ को एडवर्टाइज़ नहीं करूँगा, ये जस्ट मुझ तक रहेगी ये चीज़, बिकॉज ये मेरी चीज़ है। सो ये आपकी करंट सिचुएशन के लिए एनर्जीज थी। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताने जा रही हूँ। सो गाइस, यहाँ आपके फ्यूचर के लिए मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो कर रही हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि ख़त्म होने जा रहा है, एंड होने जा रहा है, एंड बहुत ही ड्रास्टिकली ये एंड होने जा रहा है। अब आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या हुआ है आपके पास्ट के एनर्जीज में। मुझे ऐसा दिख रहा था कि वहाँ पर क्लोज हो गई है सिचुएशन, बिकॉज यहाँ वहाँ पर ये एनर्जी थी, एंडिंग की एनर्जी थी। दैट्स वाई मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये सिचुएशन वहाँ क्लोज हो गई है, ख़त्म हो गई है।
लाइक आपके पास्ट में मुझे एंडिंग की एनर्जीज तो दिख रही थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्चुअली वहाँ पर ऐसा हुआ ही होगा। लाइक ये मतलब नहीं है कि डेफिनेटली ये सिचुएशन वहाँ पर एंड हुई होगी, बट मुझे वहाँ भी एंडिंग की कुछ एनर्जीज दिख रही थी। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा था कि कुछ ऐसा था जो कि वहाँ पर क्लोज हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। एंड अगर ये वही सेम चीज़ है जो कि आपके फ्यूचर में दिख रही है, या अगर ये उससे रिलेटेड कुछ है, लाइक अगर ये वही चीज़ है, वही सिचुएशन है, या वही कनेक्शन है जो कि आपके पास्ट में मुझे एंड होता हुआ दिख रहा था, अगर ये वही चीज़ है या उसी से रिलेटेड कुछ है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने इस सिचुएशन को एंड नहीं किया। लाइक आप नहीं चाहते थे, आपकी साइड से विलिंग नहीं थी कि आप इस सिचुएशन को ख़त्म करो, इस सिचुएशन को एंड करो। लाइक जब टाइम था, जिस टाइम पर इस सिचुएशन को ख़त्म होना था या इस कनेक्शन को ख़त्म होना था, पॉसिबली आपने उस टाइम पर इसको ख़त्म नहीं किया है। तो अब आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ में ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से फोर्सफुली इस सिचुएशन को क्लोज किया जा रहा है, फोर्सफुली इसको ख़त्म किया जा रहा है। दैट्स वाई बहुत ही ड्रास्टिकली एंड होते हुए यहाँ पर कोई सिचुएशन मुझे दिख रही है। एंड ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं पेनफुल भी रहेगी आपके लिए, या इस सिचुएशन में जो भी लोग कनेक्टेड हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पेनफुल रहेगी, बिकॉज ये इतने लाइक एक ड्रास्टिकली वे में ये एंड होने जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं पेनफुल रहेगी। सो यहाँ जो एनर्जी है उसके सराउंडिंग में मुझे पेन की एनर्जीज दिख रही हैं, लॉस की एनर्जीज दिख रही हैं, एंड ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये इस तरह से हो रहा है कि इसको फोर्स किया जा रहा है। लाइक एक तरह से ऐसी एनर्जीज हैं कि इसको फोर्स करके ये सिचुएशन जो है वो एंड करवाई जा रही है, इसको फोर्सफुली ख़त्म करवाया जा रहा है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि ये होना ही है वन वे और द अनदर, बट इसको ख़त्म होना ही है। या तो आप इसको इसके टाइम पर ख़त्म कर देते, या इसको इस तरह से ख़त्म होना है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। तो ये बहुत ही सैड और पेनफुल एनर्जीज़ हैं जो कि यहाँ दिख रही हैं। बट अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई करके आपको बता देती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप बार बार वापस आ जाते हो। लाइक आप बार बार इस सिचुएशन में आ जाते हो, एंड ये कोई ऐसी सिचुएशन है या कुछ ऐसा है जिससे आप वॉक अवे तो करना चाहते हो। आप ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि आप स्टेप लेते हो, आप आगे बढ़ते हो, इससे वॉक अवे करना चाहते हो, एंड यहाँ पर वॉक अवे की एनर्जीज भी दिख रही हैं। बट फॉर सम रीजंस आप बार बार इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में वापस आ जाते हो। लाइक आप इससे वॉक अवे करना चाहते हो, आप आगे बढ़ जाना चाहते हो, एंड आप आगे बढ़ने के लिए स्टेप भी लेते हो, बट आई डोंट नो वाई किसी ना किसी वजह से आप बार बार इस सिचुएशन में वापस आते हो। एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेप्टिव दिख रहा है, स्पेशली अगर आप इस चीज़ को काफ़ी टाइम से कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव है। बिकॉज ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप अपना माइंड बना लेते हो इसको लेकर, इस चीज़ के बारे में आप अपना माइंड बना लेते हो, एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको हिंट्स दिए जाते हैं कि आपको किस डायरेक्शन के थ्रू इसको डन करना है, किन डायरेक्शंस में आपको जाना है, किस तरह से इसको ख़त्म करना है, एंड किस तरह से आपको बस इसको डन करके आगे बढ़ना है। एंड देन आप बार बार इसी तरह बिहेव करते हो कि आप उसको डिले करते हो, या आप इस तरह जाते हो कि हाँ ठीक है, लाइक आपको उसको किसी न किसी तरह से आप उसको डिले करते हो। आप ऐसा सोचते हो कि इससे हर्ट कौन कौन होगा, इससे किस किस की फीलिंग्स हर्ट होंगी, तो मुझे 2 मिनट और चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए, इस डायरेक्शन के बारे में देखने के लिए मुझे 2 और मिनट चाहिए, 2 मिनट और चाहिए। इस तरह आप सोचते रहते हो, एंड आप ऐसा शो करते हो कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मुझे 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट में मैं इसको डिसाइड कर लूँगा, या 2 मिनट में मैं इसको सोच लूँगा। यही यहाँ पर होता रहता है। एंड यहाँ आपकी जो होप होती है, आपकी जो उम्मीद है, वो हमेशा ये होती है कि इस टाइम जो है वो चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, इस टाइम अब जो है वो चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, अब चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी। यही आपकी होप यहाँ पर होती है। लाइक जब आप 2 मज़ीद मिनट अपने लिए लेते हो, 2 more minutes जब जब आप लेते हो, तो आपको आपके अंदर ये होप होती है, ये उम्मीद हो जाती है आपको कि मे बी इस टाइम जो है ये कनेक्शन वर्कआउट कर जाए, या मे बी इस टाइम ये सिचुएशन वर्कआउट कर जाए। ये यहाँ पर आपकी एक्चुअल जो इंटेंशन होती है वो ये चीज़ होती है कि आप ये सोच रहे होते हो कि हाँ अब हो सकता है कि अब ये कनेक्शन वर्कआउट कर जाए। ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे आप मुस्तकिल आप इस एनर्जी में हो, मुस्तकिल आप इस एनर्जी के साथ प्ले कर रहे हो, एंड इवन के आप चाहते भी नहीं हो, लाइक आप विदाउट वांटिंग आप चाहते भी नहीं हो ऐसा करना, बट फिर भी आप ऐसा कर रहे हो।
आप कॉन्स्टेंटली इस तरह से हो कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ और मैं इसको नहीं छोड़ रहा, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, मैं सिचुएशन से जा रहा हूँ और मैं इसको नहीं ख़त्म कर रहा, मैं इससे नहीं जा रहा हूँ, मैं इससे जाने वाला हूँ, मैं इससे नहीं जाने वाला, इस तरह की एनर्जीज में आप कॉन्स्टेंटली हो। सो गाइस, अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुए हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि जितना ज़्यादा आप खुद को अपने माइंड के कंट्रोल में रखोगे उतना ज़्यादा आपका जो गोल है वो एक ही रहेगा, एक पर्टिकुलर गोल आपका रहेगा। अगर आप खुद को अपने माइंड के कंट्रोल में रखते हो या अपने माइंड को एक्टिव रखते हो तो आपका एक पर्टिकुलर एक खास गोल रहेगा। आपका एक खास गोल रहेगा और एक ही गोल रहेगा, जो कि ये हो सकता है कि आप उनको चेस कर रहे हो, अपने पार्टनर को चेस कर रहे हो, या आप ये देख रहे हो कि ये वर्कआउट क्यों नहीं कर रहा है, मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मैं तो अपनी साइड से सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, या एटलीस्ट मैं अपनी साइड से ट्राई कर रहा हूँ, बट इस सब में ये मेरे पार्टनर जो है वो कहाँ हैं, वो क्यों अपनी साइड से ट्राई नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, इस सब में उनकी कितनी यहाँ पर जो है वो एफ़र्ट्स हैं। आप ये सोच रहे हो कि मैं तो अपना जो मुझे एफ़र्ट्स देनी है, मैं तो अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, मैं अपना पार्ट अपनी साइड से अपनी एनर्जीज़ दे रहा हूँ, बट वो कहाँ है, उनका जो है वो उनका फोकस कहाँ है। आपका जो फोकस है वो कॉन्स्टेंटली उसी पर्सन पर है कि वो कहाँ है, वो कितना पार्ट कर रहे हैं, वो कितनी एफर्ट्स दे रहे हैं। आपका कॉन्स्टेंटली फोकस जस्ट उसी पर्सन पर रहेगा जब तक आप अपने माइंड में रहोगे, आपका फोकस आपके बाहर रहेगा। जब आप अपने माइंड से निकल कर अपने हर्ट की तरफ आओगे तो आपका फोकस भी शिफ्ट हो जाएगा एंड आपका फोकस आपके सेल्फ पर आ जाएगा, आपकी खुद की हैप्पीनेस पर आ जाएगा, आपकी खुद की चीज़ों पर आपका फोकस आ जाएगा। बट उसके लिए आपको अपने माइंड से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब आप अपने माइंड से बाहर निकलोगे जब भी आपका जो फोकस है वो आपके हर्ट की तरफ जाएगा एंड देन आपका कॉन्स्टेंटली फोकस आपके अपने सेल्फ पर हो सकेगा, आपकी अपनी खुशियों पर हो सकेगा। सो ये एक डिफरेंट एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर, जो कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाली है आपकी लाइफ में। जब आपका फोकस जब आप अपने हर्ट पर अपना फोकस बना रहे हो तो आपका हर्ट आपका फोकस आपके अपने सेल्फ की तरफ लेकर आ रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक डिफरेंट एनर्जी है जो कि अब आपकी लाइफ में आने जा रही है। अभी के लिए एटलीस्ट अभी जो एनर्जीज़ हैं वो तो यही शो कर रहे हैं कि अभी आप अपने माइंड में ही हो, जिसकी वजह से आपका फोकस कहीं ना कहीं जो है वो उसी पर्सन पर है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर आपका फोकस है। एंड इट्स ओके, आपको अपना टाइम लेने की ज़रूरत है। टेक योर टाइम। अपने टाइम के साथ साथ आपकी एनर्जी में ये शिफ्ट आएगा, आपकी एनर्जी चेंज होगी, जिसके बाद आपका फोकस आपके अपने सेल्फ की तरफ जाएगा। एंड डेफिनेटली ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जब आपका फोकस आपके अपने सेल्फ की तरफ जाएगा। या सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।